दोस्तों, भारतीय मनीषियों ने इस अध्यात्म पर जितना चिंतन, मनन एवं खोज की है, उतनी कोई धर्म नहीं कर सका है। ईसाई, यहूदी एवं मुस्लिम धर्म स्वर्ग नरक के आगे की बात नहीं कह सके। मुक्ति की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर को भी व्यक्ति मान लिया एवं आकाश में कहीं बिठा दिया, जहाँ से उसने 7 दिन में सृष्टि का निर्माण कर दिया एवं वहीं से इसका संचालन कर रहा है। वह दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है। स्वर्ग और नरक में भी अपनी इच्छा से भेज देता है। वह दयालु भी है, क्षमा भी कर देता है। महावीर ने ब्रह्म जैसी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया एवं आत्माओं को भी अनेक मान लिया, जबकि यह अनेकता मन के तल तक ही दिखाई देती है। आत्मज्ञान मन के तल से आगे की स्थिति है, जहाँ पहुंचकर सभी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। मृत्यु के उपरांत केवल शरीर छूटता है। बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त और अहंकार सभी लेकर वह जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक अंतराल में भटकती रहती है। वह अपने अहंकार एवं वासना के कारण सुख दुख का अनुभव करती है। सरल आत्माएं सुख एवं दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती है। यही उनका स्वर्ग और नरक है। यह स्वर्ग और नरक चित्त की ही दशाएं है, जो प्राथमिक चरण है। मुक्ति इनसे पार की अवस्था है। योग केवल आत्मा को ही मानता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सृष्टि भ्रम है। स्वर्ग, नरक, जीवन मुक्ति सभी भ्रम है, जो अज्ञान के कारण, अहंकार एवं वासना के कारण प्रतीत होती है। अतः सभी मिथ्या है। स्वर्ग एवं नरक भी वासना ही है। जब वासना एवं अहंकार समाप्त हो जाते हैं, तो केवल आत्मा ही शेष रहती है और वही सत्य है। अन्य सभी भ्रांतियाँ हैं। वासना एवं अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्म ही है। बीच की स्थिति स्वर्ग, नरक, ये वासना का ही फैलाव मात्र है। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्म है। जीवात्मा का यही सर्वोच्च शिखर है, यही मंजिल है। योग की यही मान्यता सर्वोपरि है। दोस्तों, भीतर जो भरा है वही बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता ये गुण भरे हैं, तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद और आशीर्वाद के रूप में प्रकट होंगे। किंतु जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध भरा है, तो बाहर निंदा, झगड़े, क्लेश, जिद, आग्रह, दुराग्रह, दूसरों को सताना, यातना देना, हिंसा और छीना झपटी अनेक रूपों में प्रकट होगा। इन बाहरी लक्षणों को देखकर उसके भीतर क्या भरा है, इसे जाना जा सकता है। निंदक के न्यस्त स्वार्थ होते हैं, जिनकी पूर्ति ना होने पर वह निंदक बन जाता है। लोमड़ी को अंगूर ना मिलने से ही उन्हें खट्टे कहती है। मिलने पर खट्टे, होने पर भी मीठे कह देती है। काम से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। जिसको धन में लाभ ना मिले, वही धन को पाप कहता है। कमजोर ही बहादुरी की ढींगे हाँकता है। निंदा करना भी दुष्टता ही है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी प्रशंसा भी नहीं करता। निंदा और प्रशंसक दोनों वासनाग्रस्त है, दोनों के स्वार्थ है। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती है। उसके भीतर निंदक व प्रशंसा दोनों की ही तरंगें नहीं उठती। वह संभाव वाला हो जाता है, शांत हो जाता है। उसकी चित्त की हलचल ही समाप्त हो जाती है। वह राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है।
जिससे निंदा व प्रशंसा के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी निष्काम है, कामना रहित है। उसका किसी में आग्रह ही नहीं होता, अनाग्रही हो जाता है। यही समचित्त की दशा है, जहाँ कोई कंपन ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त है, सुखी है, शांत है। वह न सुख में आनंदित होता है, न दुख से दुखी होता है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है। अगर कोई भला है तो है, बुरा है तो है। सज्जन, दुष्ट, धर्मात्मा, पापी जैसा भी है, यह योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुँचे ज्ञानी को करने को कुछ भी शेष नहीं रहता। यही साक्षी भाव है। इसके बाद वह अकर्ता हो जाता है। फिर ना कोई साधना है, न सिद्धि, न संसार छोड़ना है, न मोक्ष पाना है। ज्ञान की यही परम अवस्था है। इस स्थिति में पहुंचकर वह जो भी करता है वह चेष्टा से नहीं, स्वभाव से करता है। राग होने से ही द्वेष पैदा होता है। राग के कारण ही आसक्ति होती है, उसी से अपेक्षाएं होती है। जिनके पूरा ना होने से ही द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी का संसार से कोई राग नहीं होता, जिससे ना उसकी आसक्ति होती है, ना उससे अपेक्षाएं ही होती है। इसलिए वह उससे द्वेष भी नहीं करता। वह संसार को अर्थहीन समझ लेता है। फिर द्वेष कैसा? द्वेष करना भी उसको महत्वपूर्ण मानता है। महत्वहीन से कोई द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार वह आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति होती है, उसका बोध होता है। देखने की इच्छा होना भी वासना है, एवं वासना के रहते आत्मा अनुभूति होती ही नहीं। दर्पण निर्मल होने पर ही उसकी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी नित्य आत्म सुख का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। वह राग रहित, वासना रहित होकर केवल स्वचेतना को ही सर्वस्व मानकर स्थित रहता है। भोग, त्याग, राग विराग, संसार, परमात्मा सब वासना ही है। इनके रहते ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने पर ये नहीं रहते। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित जैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी सारी दौड़ धूप, आपाधापी, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं सब छूट जाती है। वह कुछ करता ही नहीं, किंतु वह मरे हुए जैसा भी नहीं होता, क्योंकि वह आलसी नहीं होता, अकर्मण्य नहीं होता। वह पूर्ण जीवंत हो जाता है। वह कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उससे हो रहा है। ऐसा ही ज्ञानी है, जो कुछ ना करते हुए भी उससे बहुत कुछ हो रहा है। उसके स्वभाव से ही होता रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से हो जाता है।